नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुष्कर के निकटवर्ती गांव बासेली में तालाब की जमीन पर देशी गुलाब की खेती ने किसानों के जीवन में नई रोशनी भर दी है। यहाँ के मेहनतकश किसान गुलाब की खेती से न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं, बल्कि इस क्षेत्र को गुलाब उत्पादों का प्रमुख केंद्र भी बना दिया है। गुलाब की खेती करने वाले किसान कालूजी गहलोत ने बताया कि गुलाब की खेती टहनी से शुरू होती है। इस प्रक्रिया में पौधे को तैयार होने में लगभग 6 माह का समय लगता है, जबकि 1.5 साल में पौधा फूल देने योग्य हो जाता है। अगली बड़ी खबर, बाड़मेर सरहदी बाड़मेर में विजयादशमी के पर्व पर शौर्य परंपरा और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला है। गढ़ बाड़मेर से पथ प्रेरणा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग केसरिया साफा पहनकर शामिल हुए। यह यात्रा गढ़ से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए रानी रूपादे संस्थान पहुंची, जहां इसका विधिवत समापन हुआ। एक समय था जब राजतंत्र में राजा विजयादशमी के दिन अपने राज्य की जनता के बीच पहुंचते थे, और आज भी यह परंपरा बाड़मेर में कायम है। अगली बड़ी खबर, 1857 के आजादी के संघर्षों से लेकर आजादी के लिए हुए सभी आंदोलन में आजमगढ़ में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका अदा की है। आजमगढ़ ने हर कदम पर अपना भरपूर योगदान दिया है। इतिहास के पन्नों में आजमगढ़ का नाम स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्षों के मुख्य केंद्रों के रूप में आज भी याद किया जाता है। इसी तरह आजमगढ़ की शिबली एकेडमी भी उन्हीं केंद्रों में से एक है, जहां पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कई बार दौरा किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह जगह रणनीतिक रूप से विशेष महत्वपूर्ण हुआ करती थी। अगली बड़ी खबर, मूंग खेती को अगर सही तकनीक और मेहनत से किया जाए तो यह बड़ा मुनाफा देने वाला व्यवसाय साबित हो सकता है। जिले के पकड़ी बुजुर्ग गांव के प्रगतिशील किसान रामलेश मौर्य ने इसकी मिसाल पेश की है। वह वर्षों से तरुई नेनुआ की खेती कर रहे हैं, और अब उनकी कहानी दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन गई है। यह सब्जी हल्की होने के साथ साथ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है, इसलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। अगली बड़ी खबर, लखीमपुर इस बार मौसम ने केले की खेती को बड़ा झटका दिया है। लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण केले की फसल पर नकारात्मक असर पड़ा है। वहीं बाजार में मांग कम होने से कच्चा केला महज 3 रुपए दर्जन के भाव बिक रहा है, जो उत्पादन लागत को भी पूरा नहीं कर पा रहा। किसानों का कहना है कि इस स्थिति ने उन्हें गहरे कर्ज में डाल दिया है। लागत निकालना मुश्किल होने की वजह से कई किसानों को अपनी मेहनत की फसल बेचने में हिचकिचाहट हो रही है। अगली बड़ी खबर, आधुनिक युद्ध में क्रूज मिसाइलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कम ऊंचाई पर उड़कर रडार को चकमा देती हैं और सटीक लक्ष्यों को भेदती हैं। इन मिसाइलों की तेज गति और उच्च क्षमता उन्हें रोकना मुश्किल बना देती है। विभिन्न देश सुरक्षा और आक्रमण दोनों के लिए क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। विश्व की प्रमुख क्रूज मिसाइलों में अमेरिकी टॉमहॉक, भारत रूस की ब्रह्मोस, रूसी KH-101 और ब्रिटेन फ्रांस की स्टॉर्म शैडो शामिल हैं, जो लंबी दूरी और सटीक हमलों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगली बड़ी खबर, चूरू। हर शहर और गांव की अपनी अलग पहचान और कहानियां होती हैं। इन्हीं किस्सों और किंवदंतियों से भरे राजस्थान के धन्ना सेठों की गाथा में एक नाम है रतन नगर को बसाने वाले सेठ नंदराम केडिया का। रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर KC सोनी बताते हैं कि बिसाऊ के ठाकुर से मतभेद होने पर नंदराम केडिया ने नया नगर बसाने की ठानी और गुलाबी नगरी जयपुर की तर्ज पर रतन नगर बसाया, जिसे मिनी पेरिस भी कहा जाता है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर क्षेत्र में चंबल नदी के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे नदी में गिर गई। हादसे में 12 लोग पानी में डूब गए, जिनमें से 11 को स्थानीय लोगों, पुलिस और SDRF की टीमों ने बाहर निकाला। इनमें से 2 की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं इसे दिने से कब भी लापता है, जिसकी तलाश तेजी से की जा रही है। अगली बड़ी खबर, गुजरात के गोधरा में विजयादशमी के दिन पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। पंचमहल पुलिस ने असामाजिक तत्वों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। SP हरीश दुधात ने बताया कि कुल 35 संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। उन्होंने कहा कि विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, और आज का अभियान उसी संदेश को दर्शाता है। चेतावनी दी गई कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ी तो उनके घरों तक जाकर कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में MGBCL, म्यूनिसिपैलिटी, राजस्व और आरोग्य विभाग की टीमें शामिल थीं। करीब 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई ताकि माहौल पूरी तरह कंट्रोल में रहे। अगली बड़ी खबर, महाकाल की नगरी में हर पर्व धूमधाम से बनाने की परंपरा सदियों से चली आई है। विजयादशमी के पावन पर्व से लेकर उज्जैन शहर में 3 दिन तक रावण दहन होंगे।
विजयादशमी पर बुराई के प्रतीक स्वरूप रावण के पुतले का दहन का मुख्य आयोजन दशहरा मैदान पर किया जाएगा। उज्जैन में दशहरा उत्सव केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहता। इस वर्ष भी शहर में दशहरा उत्सव एक अनूठे संदेश के साथ मनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर। जोधपुर कहते हैं कि इंसान में अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो वह क्या कुछ नहीं कर सकता। मेहनत और लगन से इंसान हर मुकाम हासिल कर सकता है। इसी सोच को हकीकत में बदल कर दिखाया है जोधपुर की कुड़ी हाउसिंग बोर्ड रामेश्वर नगर की रहने वाली 15 वर्षीय राधिका ने। जहां इस उम्र में बच्चे पढ़ाई और खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, वहीं राधिका ने पढ़ाई और खेल के साथ साथ बिजनेस की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बना ली है। अगली बड़ी खबर। दिल्ली से लेकर मुंबई, दुबई, अमेरिका और लंदन तक फैले बाबा चैतन्यानंद उर्फ पार्थसारथी का असली चेहरा सामने आ चुका है। बाबा के मठ से सेक्स टॉय और अश्लील सीडी बरामद होने के बाद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चला। पुलिस को 3 मोबाइल फोन से सैकड़ों विदेशी नंबर्स मिले हैं और शक है कि बाबा किसी बड़े रैकेट से जुड़ा हुआ है। पीड़ित छात्राओं ने बाबा की घिनौनी हरकतों का खुलासा किया है, जिससे पता चलता है कि बाबा कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का शिकार हो सकता है। बाबा लड़कियों पर दबाव डालकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था और उन्हें डराता धमकाता था। अगली बड़ी खबर। किसानों को पारंपरिक खेती के बजाय सब्जियों की खेती से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। सब्जियों की खेती से किसानों को प्रतिदिन आय होती है। जिले में कई किसान बड़े पैमाने पर हरी सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिनमें बैंगन एक प्रमुख विकल्प है। बैंगन की खेती से लाखों रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि बैंगन की मांग पूरे साल बाजारों में बनी रहती है। एक बार बुआई करने पर इसकी फसल कई महीनों तक मिलती रहती है, जिससे किसानों को लगातार आय होती है। अगली बड़ी खबर। विंध्य की धार्मिक नगरी मैहर इन दिनों एक नई बहस के केंद्र में है। जिला प्रशासन ने हाल ही में शहर की ब्रांडिंग अटाला आर्ट सिटी के नाम से की। इसके चलते साधु संतों, समाजसेवियों और आम नागरिकों ने तीखा विरोध किया। मां शारदा देवी की नगरी और संगीत सम्राट बाबा अलाउद्दीन खान की कर्मभूमि के लिए नया नाम तय करने की यह कवायद स्थानीय समाज में आक्रोश पैदा कर रही है। अगली बड़ी खबर। पटना आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने तेज हवा, ठनका गिरने और बारिश की आशंका जताई है। मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर और खगड़िया जिलों में शाम 4:33 तक अलर्ट प्रभावी रहेगा। साथ ही गया, नालंदा और सहरसा के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। अगली बड़ी खबर। नागौर। अचार तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने कचरी का अचार खाया है? राजस्थान का देसी अचार जो खेतों में पाया जाता है, जो स्वाद में खट्टा, चटपटा और लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला अचार है। और यह है आपके शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखेगा। इस अचार को बनाना बहुत आसान है और कम समय में यह बनकर तैयार हो जाता है और यह अचार लंबे समय तक चलता है। राजस्थान में कचरी का अचार बहुत प्रसिद्ध है। यह स्वाद में खट्टा, चटपटा और लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला होता है। अगली बड़ी खबर। सहारनपुर में एक रेलगाड़ी इन दिनों सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। आपने अक्सर रेलगाड़ी को पटरी पर तो दौड़ते हुए तो देखा होगा, लेकिन सहारनपुर जनपद में एक रेलगाड़ी सड़कों पर दौड़ती हुई देखी जा रही है। यह रेलगाड़ी एक इंजन सहित 2 कोच के साथ सड़क पर दौड़ती है। कहती है, जब यह गाड़ी लोगों को दौड़ते हुए दिखाई देती है तो लोग इसकी वीडियो बनाने लगते हैं। एक तरीके से यह रेलगाड़ी लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बन रही है। अगली बड़ी खबर। सुल्तानपुर घरेलू उपयोग में यदि हमको कुछ आसान सी टिप्स मिल जाएं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। इसके लिए हम कुछ उपाय भी करते हैं। फिलहाल अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में अगर आपको कपड़े सुखाने की टेंशन है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ हम कुछ ऐसे स्मार्ट और आसान घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप घर के अंदर ही कपड़े जल्दी, सुरक्षित और बिना बदबू के सुखा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस आसान सी टिप्स के बारे में। अगली बड़ी खबर। आजकल की लाइफस्टाइल में तनाव एक कॉमन फैक्टर है। स्कूल जाने वाले बच्चे हों, टीनेज हों या ऑफिस गोइंग युवा हों, सभी किसी न किसी प्रकार के मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। यही स्ट्रेस अब हार्ट अटैक का बड़ा कारण बन रहा है। भारत में पहले से ही हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पोल्यूशन, स्मोकिंग आदि फैक्टर्स के चलते हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अब स्ट्रेस की वजह से कम उम्र के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। आखिर किस तरह का स्ट्रेस हार्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, इस बारे में मेदांता मूलचंद हार्ट सेंटर के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर तरुण कुमार ने विस्तार से बताया है। देखें वीडियो। अगली बड़ी खबर। किसान अब अपनी आय बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और विधियों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में जिले के किसान इन दिनों अरबी घुइयां की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये किसान अरबी की खेती के लिए खेतों को विशेष तरीके से तैयार करते हैं।
इस विशेष विधि से खेती करने पर लागत से कई गुना अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। अरबी की खेती में कम लागत आती है। बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है, जिससे किसानों को बेहतर आय प्राप्त होती है। अगली बड़ी खबर, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज थाना क्षेत्र के नेकपुर गांव से शुक्रवार सुबह एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां 35 वर्षीय कर्मवीर ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों और एक बेटे के साथ खुदकुशी की कोशिश की। इस घटना में कर्मवीर और उनकी 12 वर्षीय बड़ी बेटी छवि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा निशु की दोपहर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं तीसरी बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल में चल रहा है। अगली बड़ी खबर, भिलवाड़ा। जिले में 5-5 पीढ़ियों से यहां रह रहे करीब 400 बंगाली परिवारों ने इस वर्ष भी पारंपरिक श्रद्धा और भक्तिभाव से दुर्गा पूजा का आयोजन किया। मेवाड़ी संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल जाने के बावजूद बंगाली परिवारों की यह परंपरा उनके सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं के आगे पूरे 9 दिन तक सुबह शाम पूजा, भजन और आरती का दौर चलता रहा। अगली बड़ी खबर, गोरखपुर। नवरात्र और पितरपक्ष के दिनों में जहां लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत और संयम का पालन किया, वहीं डीडीसी अब शहर की नॉनवेज की दुकानों पर रौनक फिर से लौट आई है। अगर आप भी लंबे समय के बाद नॉनवेज खाने का मजा लेना चाहते हैं, तो गोरखपुर की कुछ खास जगहें आपके स्वाद को यादगार बना सकती हैं। अगली बड़ी खबर, नैनीताल। उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर अब डाक टिकटों और पोस्टकार्ड पर भी अपनी छाप छोड़ने जा रही है। भारतीय डाक विभाग ने ऐतिहासिक मां पाषाण देवी मंदिर को विशेष स्मृतियों में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत आगामी 11 और 12 अक्टूबर को नैनीताल में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय डाक प्रदर्शनी में मंदिर की तस्वीर वाला विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सूरजपुर के ओडगी ब्लॉक स्थित भाड़ी गांव में अज्ञात बीमारी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कुछ दिनों के अंदर 3 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है और कल एक ही दिन में 2 महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जिले के अलग अलग अस्पताल में जारी है। बीमार ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार के लिए भाड़ी स्वास्थ्य केंद्र और भयाथन अस्पताल भेजा गया है, जबकि कुछ गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसान सब्जी की खेती करते हैं, जिस कारण किसानों को अच्छा खासा मुनाफा होता है। चिचिंडा सब्जी की खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बरसात के मौसम में इस सब्जी की डिमांड अधिक रहती है। बाजारों में इस समय 20 रुपए से लेकर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चिचिंडा की बिक्री हो रही है, जिससे कम लागत में किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अब किसान तराई क्षेत्र में मचान विधि से सब्जियों की खेती कर रहे हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। अगली बड़ी खबर, राजधानी देहरादून के पटेल नगर इलाके में एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के कारण देर रात भारी बवाल हुआ। इस पोस्ट के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने वह विवादित पोस्ट भी हटवा दी। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आज चौथा दिन है। महानवमी के शुभ अवसर पर आज प्रसिद्ध सिंगर शान अपनी खास परफॉर्मेंस देंगे। यह फेस्टिवल 2 अक्टूबर तक चलेगा। तीसरे दिन शारदीय नवरात्रि की अष्टमी पर मां महागौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, यूपी सरकार में मंत्री सुनील कुमार शर्मा और कांग्रेस नेता अलका लांबा समेत कई विशिष्ट लोग शामिल हुए थे। छतरपुर जिले से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी अपने पिता को बचाने के लिए ई-रिक्शा को ही एम्बुलेंस बना देती है। दरअसल इस बेटी को छतरपुर जिला अस्पताल से अपने गांव लौटने के लिए न एम्बुलेंस मिली, न कोई गाड़ी मिली, न कोई सहारा। अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए और सिस्टम ने भी मुंह फेर लिया। फिर मजबूरन सड़क पर दौड़ पड़ा एक ई-रिक्शा, जिसमें एक पिता की टूटी सांसें और एक बेटी की आखिरी उम्मीद बची थी। सहरसा समेत कोसी इलाके में विजयदशमी के दिन यानी कल मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवन चौधरी के अनुसार सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में हल्की बारिश और हवा चलने की उम्मीद है। इन इलाकों में मौसम सुस्त रहेगा, लेकिन हल्की बूंदा-बूंदी बारिश की प्रबल संभावना बनी है। विजयदशमी के दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे त्योहार के दौरान हल्की बूंदा-बूंदी बारिश हो सकती है। खासकर सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में बूंदाबांदी होने के साथ हवा का असर भी दिख सकता है। विजयदशमी के दिन यानी कल मौसम खराब रहने की संभावना है।
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवन चौधरी के अनुसार सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में हल्की बारिश और हवा चलने की उम्मीद है। इन इलाकों में मौसम सुस्त रहेगा, लेकिन हल्की बूंदाबूंदी बारिश की प्रबल संभावना बनी है। विजयदशमी के दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे त्योहार के दौरान हल्की बूंदाबूंदी बारिश हो सकती है। खासकर सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में बूंदाबांदी होने के साथ हवा का असर भी दिख सकता है। इन इलाकों में मौसम में सुस्ती रहेगी और हल्की बारिश का असर देखने को मिलेगा। दिवाली का त्योहार नजदीक है और हर घर में सफाई की धूम मची है, लेकिन जब बात आती है पर्दों की सफाई की, तो मानो एक सिरदर्द बन जाता है। उन्हें उतारो, धो, सुखाओ। आगरा, अगर आपको डायबिटीज है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। डायबिटीज सिर्फ शुगर का नाम नहीं है, बल्कि यह आपकी आंखों की रोशनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आज बदलती जीवन शैली के कारण आज हर दूसरा व्यक्ति डायबिटीज की समस्या से जूझ रहा है। डायबिटीज में सबसे पहले आंखों में परेशानी शुरू होती है और यदि समय पर इलाज नहीं किया गया तो यह अंधापन का कारण बन सकती है। अमेठी, ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता के लाख दावे किए जाए, मगर जमीनी हकीकत पर तस्वीर सिर्फ खाना पूर्ति वाली दिखती हैं। ये हम नहीं, बल्कि यहाँ के हालात खुद बयां कर रहे हैं। लाखों रुपए खर्च कर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र में कूड़ा घरों का निर्माण इस उद्देश्य से कराया गया कि स्वच्छता अभियान को मजबूती मिल सकेगी, साफ सफाई बेहतर तरीके से हो सकेगी। मगर आज कूड़ा घर खुद ही बीमार हो गए हैं। सड़क पर फैला कूड़ा जहर उगल रहा है। सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर जिला भारत की आजादी में अहम भूमिका निभा चुका है। जब 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा तो सिर्फ मेरठ, बरेली और झांसी के ही क्रांतिकारियों ने भाग नहीं लिया, बल्कि देश के कोने कोने से अन्य लोगों ने भी अपने रक्त से भारत की धरती को सिंचित किया। उसी में एक है सुल्तानपुर का चांदा स्थान, जो 1857 की क्रांति का एक बेहतरीन सबूत और गवाह माना जाता है। ऐसे में चांदा की लड़ाई भारत की स्वतंत्रता में काफी अहम भूमिका निभाती है। तो आइए जानते हैं 1857 में हुई चांदा की लड़ाई का क्या है इतिहास। कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में आज 1 अक्टूबर को इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच क्रिकेट प्रशंसकों को रनों का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। एक दिन पहले 30 सितंबर को बारिश के कारण मैच रद्द हो गया था, लेकिन बीसीसीआई ने देर रात फैसला लिया कि यह मैच आज कराया जाएगा। वहीं सुबह मैच रेफरी ने मौसम साफ होने के बाद मैच करने की अनुमति दी। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर ऐसी रनों की बारिश की कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ गए। दिल्ली, भारत में लॉन्च हुए एआई से लैस नए स्मार्ट डिवाइस अब क्लासरूम और मीटिंग रूम की दुनिया बदलने वाले हैं। ये डिवाइस न सिर्फ पढ़ाई को आसान बनाएंगे, बल्कि भाषाओं की दीवार को भी तोड़ देंगे। अब कोई भी छात्र या मीटिंग में बैठा व्यक्ति अपनी भाषा में बात कर सकता है और तुरंत अनुवाद होकर सामने वाले तक पहुंचेगा। ऐसी ही डिवाइस हमें दिल्ली में लगे ताइवान एक्सपो में देखने को मिली, जहां मुंबई की कंपनी सीसाई इम्पैक्ट्स ने भारत में ताइवान की आईपीवीओ कंपनी के कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसमें वीजीआर टोटम सीरीज लॉन्च हुए। हैदराबाद, शहर से मात्र 100 किलोमीटर दूर तेलंगाना के नलगोंडा जिले में 800 वर्ष प्राचीन छाया सोमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यह मंदिर अपने अद्भुत और अनसुलझे रहस्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पूरे दिन शिवलिंग पर एक स्तंभ की छाया मंडराती रहती है, लेकिन यह छाया आती कहां से है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला और विज्ञान के अद्वितीय ज्ञान का प्रमाण है। जौनपुर, यूपी के जौनपुर का मुंगराबाद शाहपुर, यहाँ के फत्तूपुर कला कैथापुर गांव की तस्वीर किसी दर्दनाक हकीकत से कम नहीं है। यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्य बचपन से ही धीरे धीरे दिव्यांग होने लग जाते हैं। इस गांव में पैदा होने वाले बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके हाथ और पैरों में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। यह सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार की समस्या नहीं, बल्कि कई घरों की साझा पीड़ा है। अगर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की मुख्य और ताज़ा खबरें पढ़नी हैं, तो यहाँ पर आपको सब जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको शहर और उसके आसपास की बड़ी खबरों के अलावा अलग अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी सब पढ़ने को। मुख्तार अंसारी के होटल की सील दुकानें खोली गईं। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के होटल गजल के ग्राउंड फ्लोर की 6 दुकानें खुलवा दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज प्रशासन ने दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। वर्ष 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दुकानों को कुर्क किया गया था। होटल गजल के ग्राउंड फ्लोर पर 15 दुकानें सीज हुई थीं। इनमें से आज 6 दुकानों को खोला गया है। वर्ष 2020 में होटल गजल का फर्स्ट फ्लोर ध्वस्त कर दिया गया था। जालौर,
आदर्श राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवत में नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश मेवाड़ा और जिला शिक्षा अधिकारी मन्नर लाल घरमा ने स्वयं विद्यालय में अध्ययनरत कन्याओं के चरण धोकर पूजन किया। इस अनूठे आयोजन में विद्यालय परिवार, शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर बालिकाओं का अभिनंदन किया। बागेश्वर उत्तराखंड की खेती किसानी का जिक्र करते ही मन में दरांती की तस्वीर उभर आती है। यह छोटा सा लोहे का औजार सिर्फ खेती का साधन नहीं, बल्कि पहाड़ों की मेहनत, परंपरा और जीवन का प्रतीक है। सदियों से यह हर किसान की जरूरत रहा है और आज भी उतना ही उपयोगी साबित हो रहा है। स्थानीय जानकार रमेश पर्वतीय ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि दरांती का सबसे बड़ा महत्व धान, गेहूं, जौ, मड़ुआ, गेहत और मंडुवे जैसी पारंपरिक फसलों की कटाई में है। गोरखपुर दिवाली का सीजन आते ही मिठाई की मांग कई गुना बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाने के लिए मिलावटखोर फिर सक्रिय हो गए हैं। खराब और एक्सपायर्ड मिठाई को दोबारा तैयार कर बाजार में उतारा जा रहा है। रसगुल्ला, लड्डू और पेड़ा जैसी मिठाइयों में मिलावट की आशंका सबसे ज्यादा है। पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग ने निजामपुर इलाके में छापा मारकर बड़ी मात्रा में मिलावटी मिठाई बरामद की थी। अजमेर जिले में स्थित पुष्कर की नाग पहाड़ी पर पंचकुंड से आगे अन्नपूर्णा माता का प्राचीन और चमत्कारी मंदिर स्थित है। यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता और आस्था का अद्भुत संगम है। चारों ओर घने जंगल से घिरे इस पवित्र स्थान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पहुंचता है वह इसकी दिव्यता और शांति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। यहाँ माता की प्रतिमा के समीप एक अखंड दीपक निरंतर प्रज्वलित रहता है। मान्यता है कि इसी दीपक की रोशनी में माता के दर्शन होते हैं और यह अखंड ज्योति भक्तों की आस्था का प्रतीक है। लखीमपुर किसान अब धान गेहूं की पारंपरिक खेती छोड़कर मछली पालन की ओर रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कम समय में अधिक मुनाफा, लगातार नकदी आय और बाजार में बढ़ती मांग इसकी मुख्य वजह है। तालाबों में मछली पालन से साल भर में कई बार आय संभव है, जबकि परंपरागत फसल सीमित होती है। आमतौर पर मछली पालन के लिए अगस्त से अक्टूबर का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस मौसम में तालाब में पर्याप्त पानी और प्राकृतिक आहार उपलब्ध रहता है। वैसे तो गर्मियों में भी मछली पालन किया जा सकता है, लेकिन तालाब में ऑक्सीजन और पानी की सही व्यवस्था जरूरी होती है। बाराबंकी किसान अब पारंपरिक खेती के बजाय सब्जियों की खेती से बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। भिंडी की खेती किसानों के लिए एक लाभदायक विकल्प बनकर उभरी है, जिससे वे कम समय में लाखों रुपए की आय अर्जित कर सकते हैं। भिंडी की बाजार में साल भर अच्छी मांग बनी रहती है, जिससे किसानों को इसकी अच्छी कीमत मिलती है। यह फसल कम समय में तैयार हो जाती है, जो इसे आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद बनाती है। हमारे देश की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। कानपुर किसानों की ऊसर और कमजोर मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए अब चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSIBCVV के वैज्ञानिक खुद खेतों में उतरेंगे। यह पहल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर शुरू की जा रही है। वैज्ञानिक मिट्टी की खराब सेहत के कारणों का अध्ययन करेंगे और फिर गुड बैक्टीरिया व बायो फर्टिलाइजर्स की मदद से खेतों को उपजाऊ बनाएंगे। इस अभियान की शुरुआत पहले चरण में कानपुर देहात, फतेहपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़ सहित कुछ जिलों से होगी। समस्तीपुरा इन दिनों समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड का नाम पूरे देश में गर्व से लिया जा रहा है। इसका कारण है 14 वर्षीय युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इंडिया अंडर 19 टीम की ओर से खेलते हुए अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ पहले यूथ टेस्ट मैच की पहली पारी में वैभव ने 86 गेंदों में 113 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 8 छक्के और 9 चौके मारे। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई अनुभवी खिलाड़ी खेल रहा हो। उन्होंने 37 गेंदों में अर्धशतक और 78 गेंदों में शतक पूरा किया। यह उनके यूथ टेस्ट करियर का दूसरा शतक था। दोनों ही शतक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए हैं। इस सीजन में यह उनका पहला शतक रहा, जबकि इंग्लैंड दौरे पर वे एक भी शतक नहीं बना सके थे। आत्मविश्वास, तकनीक और स्ट्राइक रोटेशन शानदार था। नैनीताल उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और धार्मिक आस्था के लिए जानी जाती है। झीलों और पहाड़ों के बीच बसा यह शहर कई प्राचीन और चमत्कारी मंदिरों की पुण्य भूमि है। इन्हीं में से एक है शीतला देवी मंदिर। अगली बड़ी खबर, सीकर जिले के नेछवा कस्बे में बीती दिनों एक हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया।
जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले स्थानीय लोगों की नजर एक गाड़ी पर पड़ी जिसने सांड को कुचल दिया। इस नृशंस कृत्य के विरोध में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। अगली बड़ी खबर, ऋषिकेश के बैराज रोड और एम्स क्षेत्र के पास नगर निगम और पुलिस प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। गौरतलब है कि यह इलाका पहले से ही जीरो जोन घोषित है, जहां किसी प्रकार का स्टॉल या दुकान लगाने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद वर्षों से यहां अस्थायी दुकानदार और ठेले वाले अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। अचानक हुई कार्रवाई से लोगों में आक्रोशित है। विरोध के दौरान महिलाएं जेसीबी के आगे लेटकर विरोध करती दिखीं और कुछ ने पत्थर तक उठा लिए। अगली बड़ी खबर, अक्सर आपने देखा होगा कि किसान लगातार नवाचार करते जाते हैं ताकि उनकी कमाई बढ़े, स्वदेशी से आमदनी बढ़े। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के किसान भी नवाचार के लिए जाने जाते हैं। आइए आज हम आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसकी आप खेती कर हर साल लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में आप यदि भिंडी की यह 4 किस्म लगा देते हैं तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगली बड़ी खबर,